हजरत आयशा का सलामुल मुता सुन के एडम सीकर साहब भी आ गए हैं। सलामुल मुता ब्रदर। सलामुल मुता ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत नासाज थी। तबीयत अभी भी नासाज है। तो लेकिन मैंने कहा कि यार वो शिया भाई आया है, तो उनसे गपशप लगा लें। मैं अभी हॉस्पिटल से भी वापस पहुंचा हूँ, तो मैंने कहा ओहो देखते हो। हैं कि वो शिया किधर है। हाँ, ले लेता हूँ जरा। बोल यार, क्या नाम था उसका? कौन शिया ये भाई लोग थे यार? दो लोग। एक कौन था? एक अब्बास नाम का था शायद, और एक मोइस करके था। तो दोनों भाई लोग, आप लोगों के लिए मैं जगह बनाता हूँ। एक मिनट रुकिए। अल्लामा साहब, क्या हालचाल? जी साहिल भैया, बहुत अच्छा। थैंक यू मेरे को लेने के लिए। एडम जी और प्रीतिंकर जी और जितने सारे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद है, सारे को सलाम आदाब, नमस्कार। जी सलाम जी। सलाम। आप नमस्कार। ओके। जी साहिल भाई, मैं यूट्यूब से देखता हूँ, फिर आप जगह ओके। बनाइए। ओके प्री थिंकर, और थैंक यू सो ओके, वेरी गुड मच। नाइट दोस्तों। गुड नाइट। मरियम बिनते इमरान, अगर बोलना नहीं है तो बोल दीजिए, तो हम फिर जगह खाली कर देते हैं। शिया भाई, अगर आप सुन रहे हैं, दो शिया भाई, आप लोगों को अगर डिस्कशन करना है, मैंने आपसे वादा किया था कि एडम साहब आएंगे तो मैं बात कराऊंगा। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन शिया इस्लाम। तो हमारे एक्सपर्ट साहब आ गए हैं। आप अरे जुड़ना नहीं नहीं, चाहते हम हैं? कहाँ से एक्सपर्ट्स हैं, हम तो बेबी हैं, छोटे से। आप तुम हमें जितने भी एक्सपर्ट हो, बनाए जा वही रहे हैं। वही सामने वाले पे भारी पड़ जाता भाई। अरे यार, हम तो छोटे से बेबी हैं भाई। जीसस का बाप कौन है एडम? जीसस का बाप कौन है? हम्म, ये कब तक करेगा यार ऐसा? कितनी यार इसको वो है। विक्की डी भी बैन हो रहा है स्टूडियो से। नॉन मोमिन नहीं जुड़ना है। याहिया भाई। अच्छा, उससे पहले मैं रुबीना जी, आप हेलो। बताइए। हेलो। जी हाँ साहिल, याहिया हेलो। भाई, एक मिनट रुक जाए जी। रुबीना जी बताइए, क्या हाल चाल? आपके बड़े दिनों बाद ज्वाइन हुई है आप। हाँ बस बढ़िया है। एडम मैडम की तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस अभी टाइम लगेगा। आई एम गुड, नो वरीज। अभी बहुत बहुत या काम आज। कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आपने कहा था ना वो सुन्ना.com पे थोड़ी हदीसें आप देखना स्लेवरी वगैरह पे, तो मैंने देखी है, पढ़ी अच्छा। भी है सब। और बहुत कुछ मिला उसमें जो पहले कभी हम्म। पता नहीं चला था। आहा हा और मतलब हा। यही कि मतलब स्लेव्स को एक सामान की तरह मतलब ट्रीट करना, एक स्लेव के बदले दो ले लो, दो देके एक ले लो अपनी पसंद का। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत डिस्टर्बिंग है वो सब पढ़ना तो। हम्म। तो क्या कहती हैं फिर आप? क्या डिसाइड किया आपने? लास्ट टाइम तो आपने कहा था ना, आपने इस्लाम छोड़ दिया करके। नहीं नहीं, ऐसा कहा तो नहीं नहीं नहीं, था। इन्होंने मैंने इन्होंने कहा था नहीं कि कहा था, अगर नहीं कहा था। ये सर्च करके आएंगी और इन्होंने कहा था कि अगर वाकई में ऐसा हुआ जैसा हम बता रहे हैं, तो फिर ये ओके। देखेंगी। तो जनाब, क्या अच्छा। लगा अब हाँ, आपको इतना कुछ देखने के बाद? क्या लगा कि कोई अच्छी चीज फील हुई है आपको, कि है कोई रह गई है तो बता दें, मैं भी सुनना चाहूंगा। तो वो देखने के बाद यही लगा कि मतलब स्लेव को अगर आप अच्छे से भी ट्रीट कर रहे हो या बुरे से ट्रीट कर रहे हो, बना के तो स्लेव ही रख रहे हो ना। थैंक यू सो तो फिर वो मच। कैसे अच्छा है? बेहतरीन हो और गया। मतलब बहुत हेलो। सारी चीजें, और लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब एक हेलो। अच्छी ह्यूमैनिटी दिखती है उन यार ये चीजों में। हेलो वाला बंदा कौन है यार? एक सेकंड भाई, रुक जाए, कोई बात नीचे कर ले रहा रहा हूँ मैं। है तो उसको बात तो खत्म करने, तो बीच में हेलो। जी सर। जी मैम, सॉरी। हाँ हाँ एडम। तो बस वही सब देखा है। और आज का ये जो टॉपिक है इसमें तो इतना कंफ्यूजन कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि हदीस से ही आप लोग तो बता रहे हो कि हम्म। ये मतलब 30 मर्दों की पावर, ये सब क्या है मतलब? क्यों हर जगह ये क्यों डिस्कशन होता है हदीस में? इसके अलावा और भी तो बहुत सारी चीजें है ना डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन ये आपको क्या फील हो रहा है इसको देख के? क्या आपको फील हो रहा है कि ऐसी कोई चीज होनी भी चाहिए? लॉजिकल तो नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि एक इंसान में अगर इतने लोगों की पावर होगी तो वो सामने वाले के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, लाइक उनकी वाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा ये बिल्कुल भी। सही हो गया। तो नाउ विद दैट बीइंग वही तो मैं सेड। बोल रहा था ना रुबीना जी।
हाँ, मैं वही सुन रही हूँ कब से, लेकिन किसी के समझ ही नहीं आ रही है। वो लोग बहुत ही मतलब पता नहीं क्या-क्या लॉजिक लगा रहे हैं। फिजिकल फिटनेस होती है तभी होता है ये वो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फिटनेस वाले ही वैसे होते हैं। एंड आई फुली एग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम इज कि ऐसा लिखा हुआ है। तो अब चूंकि ऐसा लिखा हाँ, हुआ है, वही। तो असल में बात यही है ना, देखें, मैंने ये बात कई दफा कही हुई है और मेरी इस बात पे लोग बड़ा गुस्सा भी करते हैं। और बात मैंने ये कही हुई है कि अगर आप इस्लाम में देखें तो लोग कहते हैं इस्लाम में सेक्स के अलावा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं है। आप लोग कहते हैं नहीं नहीं, इतना सारा कुछ तो है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें, नबी को सेक्स के अलावा क्या मिला, जरा आप ये सोचें जरा। बिल्कुल। और हर जगह मैंने जहाँ पर भी पढ़ा है, वहाँ पर मैंने यही देखा है कि अगर नबी से कोई मिस्टेक हो रही है, तो वहाँ पर उनको हमेशा बचाने के लिए ही आयतें हैं। कभी उनको ये बोलने के लिए कोई आयत नहीं है कि आपसे कुछ गलती हो रही है तो आप उसको ठीक कर लो या आपको उसको सही कर लो। नहीं, हम्म। हमेशा उनको बचाने के लिए, चाहे वो ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब का वो हो, वाक़या हो, या फिर वो सफिया का वाक़या हो, या फिर ये हज़रत आयशा का वाक़या हो, जब उन पर इल्ज़ाम लगा था हज़रत आयशा पर। जी जी। कैरेक्टर उनके कैरेक्टर पे जो इल्ज़ाम लगा असैसिनेशन। था, जी 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 जी। उस वक़्त भी यही चीज़ हुई थी। मतलब उन नबी के बचाव में मतलब चीज़ें हो रही है हमेशा। कभी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जहाँ पे उनको रोका जा रहा है कि आपसे गलती हो रही है, आप मत करो। बेहतरीन हो गया। तो इससे तो साबित क्या हुआ, अब ये सोचें जरा, जल्दी से सोच के बताएं, इससे साबित क्या हुआ। साबित तो यही है कि मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो एक इंसान के ही अकॉर्डिंगली हो रहा है। वो जैसा चाह रहा है वैसा हो रहा है। ठीक हो गया, तो इससे साबित क्या हुआ। साबित तो यही हो रहा है कि फिर उन्होंने अपने हिसाब से कुरान में जो भी मतलब है चीजें, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए या अपने लिए पॉजिटिव रखी है हर जगह पर आयतों को। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर ये देखें कि एक बंदा जो है वो हर चीज अपने लिए बना लेता है और कह देता है कि अल्लाह की तरफ से आया है, तो क्या आपको लगता है कि ये ऐसा बंदा नबी हो सकता है। वही वही चीज है कि हम्म। नबी का तो कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो मतलब लोग उसकी तारीफ करें। और अभी जो सब चीजें सुनने में आ रही है और पता चल रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब उस इंसान को सेक्सुअल चीजों के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। एग्जैक्टली तो दोबारा से सोचने पे आपको मजबूर करते हैं एक दफा फिर। अब ये सारा कुछ देखने के बाद क्या लगता है आपको कि ऐसा बंदा नबी कहलाने के काबिल है। वही तो है ना कि नहीं होना नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। एक नबी का नहीं कैरेक्टर, नहीं। एक हाँ, नबी नहीं तो होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना होना चाहिए, नहीं। चाहिए। बेशक नहीं होना चाहिए। नाउ लेट मी आस्क यू अगेन। आप अभी भी जो है ना सीधा आंसर नहीं ना दे रही, नहीं होना चाहिए नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि ऐसा शख्स नबी हो अगर मैं सकता है। हदीसों के ऊपर जाऊं, अगर हम्म। हदीसों पर जाऊं तो देखिए हम्म। हदीस ने तो उनको नबी ही कहा है, तो अगर मैं कहूंगी कि नहीं है वो, तो मेरे नहीं कहने हम्म। से तो नहीं हो जाएगा ना। कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके नहीं, हदीस तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हदीस को छोड़ देना अब। हाँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने हदीस पढ़ ली, ठीक है। हदीस नहीं, हदीस से पढ़ ली, ठीक है। अब इतनी जी, हदीस से पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है ऐसा शख्स नबी हो सकता है। नहीं हो तो नहीं सकता है, लेकिन अब बेहतरीन। हर बेहतरीन। जगह वो चीज हो। जी जी बोलिए। हर जगह मतलब उनके बारे में जो भी मतलब पढ़ने में आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि मतलब कहीं पर भी उनसे कोई गलती हो रही है तो उनको रोकने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने कहीं कभी से ये भी, नहीं बोला कि कहीं से भी गलती हो रही है तो उनको रोकने के लिए क्या हो जाता है, फौरन से पहले क्या हो जाता है, एक आयत आ जाती है अल्लाह मियाँ की तरफ से। और अल्लाह मियाँ की जो आयत हाँ आती है वही। वो उनको बचा लेती है। उनको सेक्स भी दे देती है, उनको हरकत को भी जस्टिफाई भी कर देती है। तो क्या आपको लगता है कि नबी
कभी गलती नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या नबी इंसान होता है या नबी रोबोकॉप होता है? नबी इंसान ही है ना, इंसान ही है वो, ओके, फिर उनसे भी सो गलतियां हो नबी, सकती हैं। परफेक्ट। सो अगर नबी इंसान ही है और नबी का काम है मैसेज लोगों तक पहुंचाना, तो ऑब्वियसली नबी गलती भी करेगा, बीइंग अ ह्यूमन, करेक्ट? हाँ बिल्कुल। ओके, नाउ लेकिन अगर नबी साथ में गलती करे, फौरन से पहले अल्लाह कहते ये लो पकड़ो, मैंने इस चीज को तुम्हारे लिए सही कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि वो झूठा नबी है? क्योंकि गलती को गलती मान के सॉरी करना एक अच्छे शख्स की निशानी होता है। नाउ बिल्कुल। तो कुरान में जितनी भी जगह मोहम्मद को डिफेंड किया गया, वो डिफेंस इस चीज की वाज़ह निशानी है कि नबी नहीं था, वो दो नंबरी कर रहा था। हदीसों के अंदर ये जो हदीसें हैं, जो इनकी सेक्स की हदीसें हैं माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, जो कि 3350 कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 50 तक भी मिलती हैं कि नबी तुम जितनी मर्जी औरतें पकड़ लो, जो जो औरत अपने आप को हिबा करना चाहे तुम उससे सेक्स कर लो। ये मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा नबी होगा जिसको औरतें दी जाएंगी और ये खालिसतन तुम्हारे और लिए, खालिसतन तुम्हारे लिए। और कौन सी औरतें? मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, फीमेल औरतें, मुस्लिम औरतें के सेक्स स्लेव जो है वो उसमें पहले आता है कि तुम चाहो जिन मर्जी स्लेव से सेक्स करो, ये पहला पार्ट है उस आयत का। दूसरा पार्ट ये है कि जो मुस्लिम औरत तुम्हें अपना आप हिबा करे, तोहफे में दे दे, तुम उसके साथ डिंगी डिंगी कर लो, सेक्स कर लो, और वो उसके बाप की परमिशन की जरूरत भी नहीं है उस चीज के लिए। सो मुझे बताइए कि नबी को ये वाला सेक्स हिबा वाली औरतें देने का क्या फायदा है? इज देयर एनी बेनिफिट फॉर नबी का मैसेज पहुंचाने के लिए? नबी ने मैसेज बातों से पहुंचाना था या सेक्स से पहुंचाना था? वही है ना, तो इस हदीस में मतलब औरतें अपने आप ये को हदीस नहीं, कुरान की आयत है, अल्लाह के चैप्टर नंबर मैसेंजर को, जी 33। अल्लाह के मैसेंजर को सौंप दे, तो हम्म। सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए सौंप दे, या फिर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम नहीं नहीं, नबी सेक्सुअल के, रिलेशनशिप है ना, जैसे वो हिबा है। मुरीद होते हैं। ना ना ना, हिबा है। ओके। उसी के लिए तो ओके। हदीस है बुखारी की, जब हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं देखती हूँ, मैं किस, वो कहती है शुरू में, हदीस कैसे शुरू होती है, हदीस ऐसे शुरू होती है कि मैं समझ नहीं पाती थी कि एक पाक दामन औरत अपना आप कैसे तोहफे में दे सकती है, ये तो प्रोस्टिट्यूशन है। और फिर कुरान की आयत नाज़िल हो जाती है, तो फिर हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं देखती हूँ कि तेरा रब, वो ये नहीं कहती अल्लाह मियाँ, वो ये नहीं कहती हमारा रब, वो कहती है तेरा रब जो है वो तेरी ख्वाहिशात पूरी करने में जल्दी करता है। यू सी द प्रॉब्लम। लाइक आयशा को भी पता लग हाँ गया भाई। कि ये हमारा रब नहीं है, ये दो नंबरी कर रेला। आयशा ने पोल खोल दिया वह इस आयत में। आयशा ये नहीं कहा कि हमारा रब, आयशा ने कहा तेरा रब। तो और अब आप सबसे ज्यादा, बताइए। हम्म। सबसे ज्यादा अगर नबी के बारे में कोई मतलब ये पर्सनल बातें अगर किसी ने बताई है, तो हम्म। वो आयशा ने ही बताई है। क्यों बताइए? और थिंक अबाउट इट। थिंक, बहुत ज्यादा आगे ना जाए, पर्सनल बातें बताई है। थिंक अबाउट इट कि क्यों बताइए, हाँ वही, क्यों मतलब कोई अपनी क्यों पर्सनल लाइफ की ऐसी बातें क्यों क्यों? शेयर कर रहा है? थिंक अबाउट इट, सोचो, सोचो। लेट्स सी कि आपका दिमाग ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। थिंक अबाउट इट, क्यों बताई है आयशा ने इतनी सारी बातें, और इतनी गंदी गंदी बातें क्यों बताई हैं, और ऐसी बातें जिससे मोहम्मद एक्सपोज हो जाए और साबित हो जाए कि वो प्रॉफिट नहीं है, क्यों बताई हैं? वही तो देखना है कि इसको इसलिए कि कैसे आयशा, समझे मतलब। आयशा की शादी जो थी, मंगनी जो थी, वो उससे 3 साल बड़े लड़के के साथ हुई हुई थी मंगनी, ठीक है? ओके। 3 या 4 डिपेंडिंग ऑन कि किस तफसीर किस सीरा के रेफरेंस को आप लेते हो, ठीक है? उसके हाँ हम हाँ। उम्र से उसको फंसा दिया गया 53 साल के बाबे से। अब आप खुद देखो कि 9 साल की बच्ची के ऊपर अगर 53 साल का बाबा चढ़ा होगा तो उस बच्ची का क्या हाल होगा। थिंक अबाउट इट, ठीक है? 9 साल की बच्ची के ऊपर अगर 55 साल का बाबा चढ़ जाए, आप फीमेल हो, आप इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से जज कर सकती हो, और अगर आपके कोई कजन वगैरह हैं जो कि 9 साल के होंगे, तो आप बड़े अच्छे तरीके से जज कर सकती हो इस बात को, ठीक है? अच्छा, अब अगर जी। 9 साल की बच्ची के ऊपर 53 साल का बाबा चढ़ा होगा तो उसका क्या असर होगा, एंड येट वो कुछ कह नहीं सकती। अगर वो माँ बाप के सामने रोएगी भी तो माँ बाप क्या कहेंगे, नबी है, नहीं कहना, कुछ नहीं कहना इसके बारे में, क्या कर रही हो, हमें बर्बाद कर दोगी, हमें ये कर दोगी, वो कर दोगी। अब उसके पास कोई और तरीका नहीं रह गया
कि वो क्या करे कि साबित करे कि ये झूठा है, मक्कार है, नबी को ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने वो बातें खोल खोल के बयान की हैं जो कि किसी और बीवी ने नहीं की, क्योंकि वो इतनी छोटी थी। उसने कहा कि इसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, लेकिन शायद आने वाली नस्लों की जिंदगियां मैं बचा सकूं। Like, think about it from a perspective of that particular girl. Like, she can't do anything other than this. अब आप देखो कि 18 साल की उम्र की होके नबी मर गया, उसका खामन मर गया, अब वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। अगर आप हदीसों का सिलसिला देखो, हदीसों का सिलसिला कब आता है? जब वो 13-14 साल की हो चुकी हुई, अगर आप देखो मेजर हदीसें उसके बाद आती हैं। जब लोगों ने उसको देखा, उन्होंने कहा मोहम्मद जब तू मरेगा ना, तू हमारी, जब हम में से कोई मर जाता है तो उसकी बीवी से, उससे शादी कर लेते ना, जब तू मरेगा हम तेरी इस बीवी से शादी करेंगे, ठीक है? मोहम्मद ने कहा नहीं, तुम जो हो ना, मेरी सब बीवियां तुम्हारी माँ हैं, तुम सबकी माँ हैं। अब 14 साल की 13 साल की बच्ची को माँ बना दिया, ठीक है? अब इसी के पास इसकी अपनी सहेलियां आके से कह रही हैं अम्मा आयशा, तो अम्मा आयशा के मुंह की अपनी हदीस है जो कि लिखी हुई है, वो कहती हैं, दुरे मंसूर के अंदर ये है, कहती हैं ओए मैं मर्दों की माँ हूं, तुम औरतों की माँ नहीं, मुझे मत मांगो। आप खुद देखो वो बच्ची के दिल पे क्या गुजर रही होगी, जिसको उससे 5 साल 7 साल 8 साल बड़ी लड़की औरत माँ कह रही है। वो क्या कह रही, चुप, मैं औरतों की माँ नहीं हूं, मुझे मत माँ कह तू, मैं मर्दों की माँ हूं, फीमेल्स की माँ नहीं हूं। मोहम्मद ने कहा था मर्दों की माँ है तू सबकी, फीमेल्स की नहीं हुई। ये आयशा की अपनी हदीस है। सो इमेजिन कि वो बच्ची कितने कर्ब में मुबतला होगी उस वक्त, किस कर्ब से गुजर रही होगी। तो उसने वो बातें खोल खोल के बयान की हैं कि दुनिया को लग पता जाए और दुनिया शायद समझ जाए। नाउ थिंक अबाउट इट, डू यू स्टिल वांट टू स्टे इन दिस कल्ट? अभी तो मैं जाहिरी तौर पर इसको नहीं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, फैमिली का थोड़ा। नहीं फैमिली, मैंने ये नहीं कहा कि आप फैमिली को जाके ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दें मैंने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ हाँ I हाँ, said go लेकिन study, अगर, and first of all you हाँ need to realize and you need to be 100% sure कि यार ये this is one of the most stupid idiotic cults in the history of stupid idiotic cults. अगर आप उस जगह पे आ चुकी हैं तो that's fairly good enough. So what do you think, is this a idiotic cult? Idiots ही होगा जो सब कुछ पढ़ के इसमें रहेगा। What do you think? बिल्कुल, अगर सब कुछ जान गए हैं तो फिर फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। बेहतरीन भाई लोगों, हमारी बहन के लिए फूल फेंके। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, इससे आपको कहने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, वरना थैंक यू सो वेरी मच। मेरे मुताबिक आप बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हैं, आपको इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। साहिल साहिल चले गए क्या? नहीं, आप लोगों की डिस्कशन सुनते सुनते मैंने पेट पूजा कर ली। क्या अच्छा डिसाइड आपने? फूल आ गए अच्छा हैं सलवे, साहिल, फूल आ गए हैं, फूल आ गए हैं सबकी तरफ से। सलवे वो कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने ना कहे हुए सब कुछ कह दिया। आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आप ये पेट भी पूजा बड़ा उस वक्त कर रहे जबरदस्त थे। हो गया। जी रुबीना जी, कुछ पूछ रही थी आप? अच्छा हाँ, आप अभी वो इंडिया की जो एशियंट सब ये है ना, उसको सबको डिस्कवर कर रहे हैं ना, जी जी। तो अभी आपका क्या इरादा है? मतलब आप कोई कोई रिलीजन फॉलो करने वाले हैं? नहीं नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है रिलीजन का। आई विल बी एज इट अच्छा, इज। ओके ओके, तो अब मतलब आप वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं सिर्फ? जी जी, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सी, आप देखिए, आप ये सोचिए कि जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं वो इस हम्म, वजह से है क्योंकि वो हमारा कल्चर रहा है। वी आर फ्रॉम हाँ, इंडिया, राइट? वो हमारा हम्म, कल्चर रहा है। और देखिए, आप इस तरीके से भी देख सकती है कि एक जगह पे ये कहा जा रहा है कि ये अल्लाह के रसूल है, दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि ये बेस्ट ऑफ जनरेशन है, तीसरी जगह मोमिनों का ये दावा होता है कि इसमें साइंस है, ये साइंस है, वो साइंस है, ब्लैक होल है, और ये क्या कहते हैं उसको, फिंगरप्रिंट्स का है। और साइंस उसके से बाद, तो, हाँ साइंस से तो ये बहुत ही अलग है। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि क्लेम किया जाता है कि इसमें ये है, कॉस्मोलॉजी है और फलाना डिमकाना सब है, क्लेम है। लेकिन हाँ आप वहाँ सभ्यता देखो, वहां का कल्चर देखो,
वो सिर्फ आपको लड़ाई झगड़े में आगे मिलेंगे और आर्किटेक्चरल कुछ एडवांसमेंट आपको नहीं दिखेगा। ना घर बना, ना मतलब वो कोई डिजाइन था उनके पास, ना कुछ बनाया था। ठीक है, अब कंपेयर करो इधर हमारे हिंदुस्तानी कल्चर से। यहाँ पे आप देखिए, जो मैंने केव्स का और जो टेम्पल का वो कवर किया था ब्लॉग में, आप देखो 1700 साल पहले डेट बैक हुआ है। 1700 साल पहले, 1700 साल पहले एक पहाड़ को तराश के उसमें से वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आना, किस तरीके से हम लोग कितने एडवांस थे, आप उसको इस हिसाब से लो कि हमारे जो कल्चर था, हमारे जो लोग थे, वो कितने एडवांस थे। उसको आप रिलीजन वाइज मत लो। हाँ तो ये तो वही है, मेरा मकसद है आर्किटेक्चरल। कि ऐसी हाँ कई सारी जगह को एक्सप्लोर करूंगा मैं। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना जी। थैंक यू जिस सो मच। तरीके से पहले आपके दिमाग में अपंग लगा हुआ था, वो अब निकल चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाकी हमारे मोमिन हजरात हैं, उनके जहनों से भी अपंग निकलेगा और वो एक अच्छा इंसान बनेंगे। थैंक यू सो वेरी मच रुबीना जी। अपना ख्याल रखिएगा और सेफ्टी का भी ख्याल रखिएगा। और आगे आपकी जो भी जी जी जिंदगी, आप मैरिड है नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आप शादी का इरादा भी करें तो बहुत सोच समझ के हम ख्याल इंसान के साथ आप करिएगा। जी जी, अभी तो मैरिड नहीं हूँ, आगे का प्लान बताने थोड़ा, की जरूरत भी अब नहीं, थोड़ा चेंज है। बताने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको अब बताता थोड़ा हूँ, चेंज है। इतनी मैं जल्दी जो है मैं ना, बताता हूँ, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना दिया करें, कुछ लाइव भी है नहीं भाई। शेयर करना है रुबीना जी, हम्म। कुछ भी नहीं जी करना है। जी जी, हाँ हाँ, मैं समझ गई। हाँ हाँ। हाँ, क्यों मैं एक चीज बता रहा था कि जैसे कि तभी तो कई सारे लोगों का, लड़कियों का, मुझे जो एक्स मुस्लिम्स होती है उनका मैसेज आते रहता है, एक्स मुस्लिम्स मर्द हजरात का भी आता है। एक था कि भाई जब बंदे ने शादी किया तो उसको एज इट इज उसने एक्सेप्ट किया। वो बुर्का नहीं पहनती थी, ओके। हिजाब नहीं करती थी, और उसने ये बोला भी था कि भाई मैं शादी होने के बाद भी नहीं पहनूंगी। उसने बोला हाँ तू जैसी है वैसी, आई एम एक्सेप्टिंग यू। लेकिन जैसे शादी हुई, घर लाए, थोड़े दिन में परेशान करना शुरू कर दिया कि यार प्लीज, मैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है तेरे बुर्का नहीं पहनने से, लेकिन मेरे घर वालों को है, तू प्लीज बुर्का पहनना स्टार्ट कर। उसको बुर्का पहनना फिर से स्टार्ट करना पड़ा। तो ये चीजें होती है। इस वजह से आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एक इंसान जो पहले आपको बोल रहा है हाँ 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 ऐसी ठीक है, आगे जाके घर वाले के प्रेशर में आके या इस तरीके से वो आपकी जिंदगी हेल बना देगा। तो कोशिश करें कि हम ख्याल लोगों से ही, अगर आप शादी करें तो हम ख्याल इंसान से ही करिएगा और अपनी जिंदगी बेहतर बनाइएगा और अच्छे से जिंदगी गुजारिएगा। बहुत शुक्रिया रुबीना जी। जी 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 जी, ओके। और एडम, अपना ख्याल रखो आप। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। आप भी। जी जी, थैंक यू। जी, ओके। थैंक यू। हजरत अपना एडम साहब, आज पता है आपको ये चौथी विकेट डाउन थी। जी जी सर, मैं सुन रहा था। पहली दो देखी है मैंने, तीसरी नहीं देखी। स्टार्टिंग के तीनों एक्सपोर्ट आए। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ वो हमारे शिया भाई का। यार आपको बोला था, आप कहाँ है अभी? साहिल जल्दी से भाई, आओ रुबीना जरा। रुबीना जी के लिए एक्स मुस्लिम अब्दुल जी का मैसेज है। साहिल भाई, my friend is Hindu and dentist and under 30 she can marry to him। जय हिंद। अच्छा, लेकिन यार इतना जल्दी अब्दुल भाई इतना जल्दी कौन रिश्ता लगाता यार? ठीक है, मेरे पास आपका ईमेल आईडी है और कभी कुछ ऐसा जरूरत पड़ी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ओपनर आइज भाई कह रहे दिस इज फॉर एडम, द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, हैड टू स्पीक टू यू मैन, लव यू ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। लव यू टू ब्रदर, ओपन ओपनर आइज लॉन्ग भाई, टाइम, लॉन्ग टाइम नो हाँ सी। बड़े दिनों बाद आए ओपनर आइज भाई। कृष्ण कुमार कह रहे हैं टुनाइट्स एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय नाइट राइडर हर्बल जापानीज डबल एक्सप्लोजन पाउडर, पावर पाउडर। ये तो ले लिया हमने। फिनटेक भाई कह रहे हैं रोज ले लो रुबीना दीदी, वेलकम टू काफिरीन। थैंक यू फिनटेक भाई। अरे यार, यार एक जो अमित ऑरेंज कलर का एक डॉलर में सुपर चैट था वो मुझसे अनमार्क हो गया यार, देखो इसमें अगर है तो ले लो।
कुछ $20 का था मेरे ख्याल से, एक बार चेक करो। वर्ल्ड इज फैमिली, एडम इक्वल टू 30 मोमिनों की ताकत। हाँ, ये एकदम सही है। दीप सिंह, थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी भाई कहे साहिल तेरी स्ट्रीम पे एमडी का स्टेमिना कैलकुलेशन वाइफ को बताया, तब से वो बात नहीं कर रही, लास्ट बस इतना बोला, और तुमको देखो साला तू मेरा डिवोर्स कराएगा। केशव जी न्यू मेंबर बने, थैंक यू। हीम छेत्री भाई कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं उड़ाना, मजाक नहीं उड़ाना, ये बातें बताई नहीं जाती। थैंक यू इसी भाई, थैंक यू सो वेरी मच। सूरज भाई कह रहे हैं प्लीज एवरीवन नोटिस और साहिल और एडम से गॉड थैंक यू इन्फॉर्मेशन सूरज भाई। ओके, हमारे साथ बहुत जुड़े हैं। साउंड क्लियर नहीं साहिल भाई, आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? अब सही अभी है। क्लियर। ओके, मिस्टिकल सोल मोमिन तो नहीं लग रहे सर आप। मोमिन हजरत मिस्टिकल सोल वाली बातें तो नहीं करते। हाँ भाई, बोलो जल्दी। हेलो। हाँ, मोमिन है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही? आ रही है। पक्के वाले मोमिन है? जी, मतलब पहले जगह फॉलो करता था, अभी नहीं। हेलो। अभी क्यों हेलो नहीं फॉलो कर रहे? यार, अराउंड 2016 की बात है, तब जब डाउट्स आना शुरू हुए थे मुझे। हम्म, हाँ, हुआ मतलब अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं मतलब अभी डाउट्स नहीं आ रहे या अभी फॉलो नहीं करते हो? फॉलो नहीं करता मतलब गलत मानते हो या सिर्फ फॉलो नहीं करते हो? अभी यार, गलत भी मानता हूँ अभी। गलत भी मानते हो, हाँ ठीक है। नमाजें नमाजें पढ़ते थे पहले? हाँ हाँ। कितने टाइम की पढ़ते थे? कितने टाइम की पढ़ते थे? अरे जल्दी जल्दी बोलो भाई, बाकियों को भी वक्त देना है। मिस्टिकल साहब, डिवाइस नॉट कनेक्टेड, पता नहीं इन्होंने क्या किया है। गिरीश राम खिलावन भाई कह रहे डूइंग वेल गाइस, रिस्पेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच गिरीश भाई। ये उबैद ताहा दानिया, क्यों झुक रहा है? एक सेकंड, अरे वो ये ताहा क्यों झुक रहा है बार बार? इसको बात भी हो गई और वापस फिर आ रहे हैं। एक बार पूछ लेता हूं, इसने भाई कर लिया ताहा भाई आपने? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई। क्या हाँ, साहिल वालेकुम भाई अस्सलाम। तुम ऐसे ही किक आउट कर देते हो भाई, पूरा बात तो सुनना ना भाई। नहीं, जब तक आपको जो मैंने बोला उस पे अगर आप सिर्फ ये हिट विकेट करके निकलने की कोशिश करोगे कि भाई मैंने तहकीक नहीं किया, तो फिर आप क्यों जुड़े हो? एक्चुअली भाईजान आपने ना 4-5 पॉइंट्स बात किए थे, तो मैंने एक चीज की हाँ भाई, दूसरी चीज पे हाँ भाई, हाँ भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ, जो मैंने पॉइंट बोला है, अगर आपने तहकीक नहीं किया है तो प्लीज मत जुड़ो। आज इतने टाइम पे आप तहकीक कर लिए होते, जिस दिन तहकीक कर लोगे ना उस दिन मेरे से आके बात कर लेना। लेकिन भाईजान मैंने किसी और चीज के बारे में तहकीक की। गो अवे, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। जो चीज मैंने बोला है वो चीज जाके तहकीक करके आओ। हाँ भाई, उबैददार। अबे बहनचोद तू मिल मुझे कहीं पे, तेरी गर्दन अलग कर दूंगा बहनचोद, तेरी माँ की चूत मादरचोद। इस्लाम से हटा रहा है बंदों को बहनचोद। सुना कहाँ से हो गया, तूने मादरचोद? हो गया। अभी कहाँ हुआ? अभी तो तेरी माँ चोद नहीं बाकी है बहनचोद। हो गया। हाँ हो गया। अब इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे ठीक है। पास। चल अभी घर पे आके सो जा, ठीक है? और अपने अबे अपंग मादरचोद अल्लाह सुन मेरी पे बात। दे दिया, हो गया, बोल दिया ना तू। जो खुद मजबूर है, अल्लाह खुद कुछ नहीं कर सकता, वो तेरे जैसे चूतिए इस दुनिया में भेजता है। तो अभी जाके आराम से सो जा मेरे भाई। ओके उबैददार। अबे बहनचोद सुन मेरी बात, तेरी माँ ने। अच्छा उबैद सुन, एक बात सुन उबैद, तेरी पिछवाड़ी में इतना दम है कि तू
कैमरा ओपन करके मुझे ये सब बात बताए? है इतना? चल रुक, तेरी माँ की चूत चलाता। अबे इतना ताकत है तुझमें कि कैमरा ओपन करके तू ये चीज बोले? अबे है? बहनचोद, पता है इसकी मिसाल कैसी है? उबैद जैसे लोगों की। ये जाते हैं कोई प्रोस्टिट्यूट के पास, ठीक है, पैसा देते हैं और इनका सामान मुबारक खड़ा नहीं होता और प्रोस्टिट्यूट इनके पिछवाड़े पे लात मार के भगा देती है, तो ये कहते हैं हमारा पैसा तो दे दो, तो और एक लात मार के बोलती है पैसा भी नहीं मिलेगा, निकल यहां से। ये उबैददार जैसे लोगों की मिसाल ऐसी है। सही ना उबैद? अबे ते और साहिल, और ये भी एंड में कहते हैं मेरा खड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ, रसूल अल्लाह का तो खड़ा होता था। यार ये मजे की गालियां दे रहा है। एडम की चुप कौन? है। एडम सोच रहा है अभी मैं स्टार्ट हो जाऊंगा तो बख्शूंगा नहीं। ओके, कबीर साहब हमारे साथ जुड़े। जी कबीर भाई। अरे ताहा है ताहा, नाम बदल लिया। भाईजान मैंने आप ताहा करके ज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोग ऐड नहीं कर रहे, आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप मिसकंसेप्शन फैला रहे हो, आप बोल रहे हो कि एक ही चीज। ये ताहा है साहिल नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, ताहा नहीं है ये, कबीर आर्यन नाम से तो आता है, ये कमेंट करते रहता है, ताहा नहीं है ये। हाँ तो वही ताहा नाम से जुड़ता ना। नहीं नहीं, अलग है भाई, वही ताहा हो क्या अभी जिसको थोड़ी देर पहले मैं बाकी चीज की तहकीक किया, वही हो? जी भाईजान, कबीर भी मेरा नाम है, ये मेरा ताहा दूसरा नाम है। जाना यार, घर पे जाना। क्यों इतना फ्रस्ट्रेट, इतना वो क्यों है तू कबीर या ताहा? मेरे को लगा कि ये इधर कबीर आर्यन कोई दूसरा होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नाम देखा हुआ था ना, इसके लिए बोला। तहकीक भाई, इतने देर में तू तहकीक कर लिया होता। तेरे रसूलुल्लाह ने एक छोटी बच्ची के साथ डिंगी डिंगी की, वहां पे तू मालूम है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो क्यों नहीं तहकीक करके आ रहा? मौत आ जा रही है तुझे। ताहा कबीर, हिम्मत है तो तहकीक करके आना। तेरे पास 3 दिन का टाइम था, तूने सारी तहकीक की है, लेकिन तुझे पता है कि इधर मैं जो तहकीक करके आया हूं वहां तो अपने रसूल को बचा नहीं पाऊंगा, तो चुपचाप टॉपिक चेंज कर दो, उससे भाग जाओ। भागने नहीं दूंगा मेरे भाई। जिस दिन टॉपिक तहकीक करके आएगा उस दिन तेरे से बात करूंगा। हाँ भाई, याहिया। याहिया ज़ईम अब्दुल खालिक। हेलो। हाँ भाई, और बाकी 3 किधर है? क्या बोला? बाकी 3 किधर है? नाम पूरा में नाम तूने है। 4 लोगों का नाम लिखा है, याहिया, ज़ईम, अब्दुल और खालिक, तो तू एक बोल रहा है, बाकी 3 किधर है? मेरे अकेले का नाम यहिया ज़ईम अब्दुल खालिक। कौन तो भी इतना बड़ा नाम रखता भाई। अच्छा याहिया, मोमिन हो क्या हो? मुमिन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नमाज़ें वमाज़ें पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करता हूँ पूरी पढ़ने की। अच्छा, पूरी कोशिश करते हो। एज कितनी है आपकी? मेरी 17 है। देखिए, मैं ये आप जो बात कर रहे हैं वो बात नहीं करना चाहता, जो बात कर रहे अच्छा, हैं। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप एक्स मुस्लिम कैसे हैं। वो अगर आपको जानना है तो आप मेरी जो चैनल की वीडियो है, फर्स्ट 2 वीडियो आप देखिए, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं एक्स मुस्लिम क्यों बना हूं। फर्स्ट 2 वीडियोस। हाँ, और बाकी जो वीडियो कब से देख रहे हो? चैनल कैसे मिला आपको? मैं जैद पटेल और बाकी दीगर उलमा को जब फॉलो करता हूँ तो अहले हदीस, देखा था उनके वीडियोस। जी बिल्कुल, अहले अहले हदीस हदीस, हो आप? मैं अहले हदीस। अच्छा, ओके। और कितने दिन से हमारी वीडियोस देख रहे हो?
देख रहा हूँ। जैद पटेल साहिल भाई वही ना जो चादर चोर नबी को घोषित करके गया था। हाँ हाँ भाई, यही कितने कितने दिन से देख रहे हो? देख रहा हूँ, एक करीब 1 साल हो गया होगा। अच्छा, 1 साल से देख रहे हो? जी मतलब कभी देखता हूँ कभी नहीं देखता। तो क्या समझ में आया 1 साल से देखने के बाद? आपको क्या समझ में आया? आप ये समझ 17 साल। में आया कि आप जैद पटेल के डिबेट से फरार हो गए, दलील से बात नहीं कर सके, बेबुनियाद बात की है बिल्कुल। बस इतना ही समझ में आया, और कुछ नहीं समझ में आया? नहीं और कुछ नहीं समझ में आया। और समझने की बात भी क्या है? ठीक है, तो घर पे जाके आराम करो ना बेटा, यहाँ क्यों आए हो? एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, लाला जी गेट वेल सून, जय हिंद, थैंक यू सो वेरी मच एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई। तुम्हारे जैद पटेल साहब ने तुम्हारे नबी को पीडोफाइल साबित किया, और तुम लोगों के नजदीक एक पीडोफाइल इंसान नबी है, तो उसमें खुश रहो। तुम्हारी बेटियों की, तुम्हारी बहनों की शादी भी बूढ़े बूढ़े इंसान से 55 साल 60 साल से कराओ। हर मोमिन को पीडोफाइल बनने दो ना, अपनी बेटियां दो, खुश रहो लाइफ में। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। एसएस भाई, एडम I just watch a video that tells there is no Pakka Qabristan or Dargah in Arab countries because it's haram. So why this culture in subcontinent? भाई असल में एसएस भाई, ये जो दरगाह वाली चीज है, एडम मेरे ख्याल से तो पता नहीं यहाँ वहां हुआ है, ये जो दरगाह वाली चीज है ये बरेलवियों के अंदर है, सूफी और बरेलवियों के अंदर है। और अरब में आपको किसने कहा कि दरगाह नहीं है? आप सीरिया चले जाइए, ईरान चले जाइए, आपको मिल जाएगी दरगाह। जहां पे वहाबीज है वहां पे आपको नहीं मिलेगी। और पक्की कब्र खुद रसूलुल्लाह की पक्की कब्र है, आप देखिए स्ट्रक्चर पक्का बनाया हुआ है। तो वो एक एक्सेप्शन उसको लेते हैं वो, लेकिन जहां पे वहाबीज होंगे वहां पे आपको दरगाह नहीं मिलेगी। बाकी जगह पे आपको अरब कंट्रीज में भी दरगाह मिलेगी। ये हमने ले लिया। डीसी भाई कह रहे 30x मीन्स ही हैड पावर टू इजैकुलेट 30x बैक टू बैक, राइट। सुमित, एडम भाई कैसे हैं आप? अपना ध्यान रखें भाई, लव यू लॉर्ड। साहिल भाई, यू आर आर हीरो, थैंक यू सो वेरी मच सुमित भाई। Somerset developer, these cowards are such geniuses. They come here to defend but behave in such a disgusting, uncivilized manner that really shows their true color. Very true. महाकाल भक्त, इनका आर वसूल जाते जाते सांडे का तेल फेमस कर गया। वहां रेगिस्तान में सांडे चिपकली टाइप ही मेन रिसोर्स थी परहैप्स। केशु भाई कह रहे हैं ई रसगुल्ला दिन रात चाशनी रस में डूबे रहना चाहता था। वरुण पाटिल, थैंक यू सो वेरी मच भाई। विकास भाई कह रहे हैं साहिल से जन्नत में औरतों को कितने औरतों की ताकत मिलती है? औरतें जो है वो हूर सप्लाई करेंगी, तो उनको कोई ताकत नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा। रीनर ऑप्टिमस भाई, ये लोग का क्लिप काट के दाल पता चलने दे सबको। बिल्कुल बिल्कुल भाई, डालेंगे सबके क्लिप। विकास भाई, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन के लिए देखते हैं कौन है। एसके साहब। हेलो जी भाई, कैसे हैं आप? जी, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। सब मोमिन है आप? हाँ जी, मोमिन है। पक्के वाले हैं कि कच्चे वाले? जी पक्के वाले ही हैं। अच्छा, नमाज विमाज पढ़ते हैं? हाँ जी, नमाज पढ़ते हैं। कोई सूरा सुना दे। मतलब नहीं, मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बट मेरे को एक सवाल है कि नहीं सभी की सवाल तरफ नहीं। से नहीं भाई, जी सवाल नहीं पूछ सकते क्या? नहीं, आप डिस्कशन जो टॉपिक है उस पे आप हाँ। अपना सवाल रख सकते हैं। अच्छा, और उससे अच्छा, पहले आप मोमिन हैं ये पता चलना चाहिए। तो कोई अच्छा। सूरा पढ़ के सुनाइए,
ताकि हमें पता चले आप मोमिन हैं। बिहम्दिका तबारक अस्मुक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सूरा है सना, हाँ कुछ ऐसे ही। ऐसे ही सना है या सूरा है? सूरा मैं अभी मतलब इतना इसमें हुआ नहीं हूँ, मतलब आपको मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ इस चीज़ में। मैं इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ, बस दूर-दूर से चीज़ें सीखी हैं, पेरेंट्स बताते थे इसलिए। इसके बाद क्या पढ़ते हैं नमाज में? मतलब अभी ये जो नमाज आपने पढ़ा, ये सबसे पहले पढ़ते हैं, मतलब नियत बांधने से हाँ, नियत बांध लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं? पहले सना हो गया, फिर अलहम्दु हो गया। पढ़ाओ, अलहम्दु पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाअल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया एसके साहब। अभी भी आप क्यों मोमिन हैं? देखो मैं कुछ 2 दिन से ही आपका चैनल देख रहा हूँ, इन चीज़ों का ओके। रिसर्च कर रहा हूँ। तो मेरा जैसे कि चलो ठीक है, मैं कभी मतलब मैं एकदम से मैंने आपका रात के 2 बजे चैनल देखा था। मेरा ऐसा कुछ था कि मेरे अंदर पहले से डाउट था सुबह से, कि भाई मेरे को एक चीज़ पूछनी है, कभी मैं कन्वर्ट हो गया हिंदू सनातन धर्म में। तो एज़ आपके पेरेंट्स ने भी दिक्कत करी होगी आपको। तो आपके पेरेंट्स अभी सनातन है कि नहीं है? अरे मैं खुद सनातनी नहीं बना हूँ और मेरे घर वाले मोमिन लोग हैं, तो सनातनी। तो आपने कभी ट्राई नहीं करी, जैसे मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को एक बार थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बताई थी, जैसे आपके इस चैनल में चीज़ें थी, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल रखा है कि अगर तुम ये पहले से बोल रखा है कि मतलब कोई जंग होती है, किसी में कत्ल-वत्ल कर देता हूँ नॉन मुस्लिम का, और उनकी वाइफ्स को भी तुम ले सकते हो अपने ग्रुप्स के साथ, ऐसा जैसा आपने अभी लेक्चर में समझाया है। तो मैंने ये सब ट्राई करा, तो मतलब थोड़ा-सा क्या बैड रिजल्ट ही मिल रहा है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो लेकिन उससे पहले एसके साहब, उससे पहले ये सवाल उठता है कि आपको ये गलत लग रहा है क्या नहीं लग रहा? आपने कहा मैं मोमिन ही हूं, तो अगर जब आपको ये गलत लग रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर वालों को भी ये गलत लगे, तो आप मोमिन क्यों है फिर? देखिए मैं फाइन कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपने हदीसें बता रखी हैं, कुरान क्या बता फाइन? रखा है, सबको डिटेल में कर रखा है। बट मेरे को फिर भी एक मन से क्वेश्चन रहता है कि भैया सामने वाले ने तो बता दिया, तो मैं एक बार स्कॉलर से पूछूं, किसी से पूछूं, मैं ट्राई कर रहा हूँ इन सब की। तो पूछ के आओ ना फिर। जो जो चीज आपको अभी, जो चीज गलत लग रही है अभी, तो पूछ के पहले तो चेक करो जो बताया गया है वो वाकई में है क्या नहीं है। बट हम जब रेफरेंस देते हैं, मेरा सवाल अभी भी इसी चीज पे है कि आपने कभी मतलब फोर्स भी किया हो कि अपने पेरेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए? क्यों? लेकिन फोर्स में किसी और को क्यों करूं? मैं अपनी बात खाली रख सकता हूं, मैं फोर्स क्यों करूंगा? क्या मैं आपको फोर्स कर रहा हूं या किसी और को फोर्स किया? तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अगर आपके पेरेंट्स को ये सब बताएंगे भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्या करा, मतलब दो 30 चीज हो पावर ऑफ सकती 7 है, वगैरह। आपके पेरेंट्स कितने रिलीजियस है, कितने उनका दिमाग खुला हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। अगर एकदम दिमागी अपंग है जैसे मेरे घर वाले हैं, तो हाँ वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहेंगे। वो बोले हमको ये सब बताई मत, हमको सुनना ही नहीं है। ठीक है? जी, तो आपके पेरेंट्स भी स्कॉलर है, मतलब कुरान वुरान डेली प्रैक्टिस अरे करते हैं? नहीं यार, कोई स्कॉलर स्कॉलर नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने अपने पेरेंट्स का पूछा, अगर वो लोग थोड़े दिमाग वाले होंगे तो आपकी बात को समझेंगे और उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश करेंगे। या तो ये कहेंगे कि भाई हमको ये सब चीज बताओ ही मत, हमको नहीं मानना है। लेकिन पेरेंट्स का सवाल बाद में आता है, पहला सवाल खुद का आता है। आपकी बात बिल्कुल कंफ्यूजिंग है और ऐसा लग रहा है कि आप ट्विस्ट करना चाह रहे चीजों को। क्या आपको इस्लाम गलत लगता है? जी, अगर ट्विस्ट ही लगता हो है, गई ये चीजें, ये सब चीजें अगर जान नहीं के लगता है पूरी तो तरह से। क्यों? हाँ, ट्विस्ट ही हो गई ये सब चीजें जान के कि हमको स्टार्टिंग से अच्छी अच्छी सी बातें सुनाई जाती थी, नॉर्मल सी, मतलब फेरी टेल स्टोरी कि भाई यार राजा जाता था, जीतता था, और उसको अपनी प्रजा के लिए सारे अच्छे अच्छे काम करने पड़ते थे। वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था। अब आपकी जो डिटेलिंग स्टोरी है हजरत आयशा और इन सब के बारे में, तो
मतलब काफ़ी धक्का लगा इन चीज़ों को लेके कि एक मतलब छोटी-सी बच्चे के साथ भी इतना सब व्हाट कुछ इज हुआ योर है। स्टैंस नाउ? अभी क्या है? धक्का लग गया, सब हो गया, अब क्या? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एक समझदार इंसान जो है इससे बाहर निकल जाएगा। समझदार इंसान बाहर निकल जाए। चलो हाँ। ठीक है। आपने अभी तक कितने को कन्वर्ट करा है? अरे भाई, मैं कितने को कन्वर्ट किया नहीं किया उससे फर्क ही नहीं पड़ता। बात अभी ये है, आपने पूछा ना कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा एक समझदार इंसान जिसको ये चीज पता चल गई, एक समझदार इंसान को बाहर निकल जाना चाहिए। मैं एक को कन्वर्ट किया या लाखों को कन्वर्ट किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर मेरा पर्पस क्या रह जाएगा फिर? क्या मतलब चीज का? क्या चीज का पर्पस? जिंदगी का पर्पज। जिंदगी का पर्पस बोल रहे हो? हाँ, नहीं, पूछता हूं ना उनसे, क्या चीज का पर्पस भाई? एसके साहब, चलो ये इनका गया लगता नेट, माइक गया, तब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। वरुण पाटिल, can't believe 1.6 billion people in this world believe a child rapist, mass murderer, and human rights abuser is the prophet of God. This is the irony, भाई. Fintech, Quarter Mumin, बिंदास बंदा, थैंक यू सो वेरी मच. महाकाल भक्त, अले इतना धीरे विस्पर, नाजुक धमकी क्यों भाई? साजेश मोजे, थैंक यू सो वेरी मच. नोमैड भाई कह रहे ड्रीम डिबेट, ओबेदुल गुस्ताख वर्सेस सदफ भाभी. हाँ, वो भी सदफ बरेल भी है. और ओबेद ये अहलद. नीचे एक बंदा बैठा हुआ है बतरीके एहसन, इसको लाइन जरा यार। ओके, ये रीनर ऑप्टिमस का लास्ट सुपर चैट ले लेता हूँ. जैद पटेल कभी आंसर नहीं देता है, ओनली डाइवर्टिंग्स. एग्जैक्टली, पीडोफाइल तो प्रूव करके गया भाई अपने नबी को. हाँ भाई. यार वो शिया क्यों नहीं आ रहा है? जब से 2 शिया तड़प रहे थे, कहाँ गायब हो गए? उनको पता है आदम जॉन सीख कर आ बनेगा गया। जॉन बनेगा डॉन को मैंने अभी बैन कर दिया. जो भी नॉन मोमिन जुड़ेगा मैं बैन कर दूंगा, क्योंकि जो 2 शिया हजरात है, मैं चाह रहा हूं कि उनका डिस्कशन हो. हाँ भाई, ये कौन है? बतरीके आहसन, बोलिए। क्या यार चुप जिहाद करना है? अनम्यूट कर लो भाई, आप म्यूट पे है. साहिल मैंने देखा है अरे छोटे-छोटे टॉपिक्स पे मसले आते हैं, बड़े-बड़े टॉपिक पे आते नहीं है साले, है ना? मैं रखता हूँ इस टाइप के टॉपिक के बड़े लोग आए, ये आते ही नहीं। चुने-चुने एक टॉपिक पे सारे अब्दुल्ला भाई से देख उछल-उछल के लेते हैं आए ना. थे। एक अब्दुल्ला, जॉनी साहा, मोमिन है सर आप? हाउ इज इट पॉसिबल? जॉनी साहा, 1 2 3 4 भाग गए. अच्छा ये ये एसके जो है बतरीके, वही है एसके जो पहले आया हुआ था या कोई और एसके? पता नहीं. एसके, हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है. हाँ मैंने शुरुआत जब स्ट्रीम शुरू हुआ था तभी भी कॉल किया था मैं. आप बोले वेट कीजिए, आप कुछ जो पक्के मोमिन है उनके कॉल्स लिए थे आपने और कहा था कि अच्छा. आपकी स्टोरी भी सुनेंगे. ओके. एक्चुअली मेरा ऐसा था ना साहिल सर कि मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन जब पैदा हुआ तो सराउंडिंग जहाँ पे मैं इंडिया में रहता हूँ, सराउंडिंग पूरा हिंदू मोहल्ला, एजुकेशन पूरा हिंदू, मराठी मीडियम स्कूलों में जाना, वही दोस्त सब, सराउंडिंग सब वही था. और जब
उम्र के 15 साल बीत गए तो मोहल्ला एकदम से चेंज हो गया, सीधे मुस्लिम मोहल्ले में, मस्जिद के पास। ओके। और वहां पे जब मेरे तौर तरीके, जब मेरे हम उम्र जो मेरे दोस्त लोग जब नए बने मुस्लिम्स, तो वो मेरे तौर तरीके जो हिंदू मोहल्ले में रह के जो उन लड़कों से बात करना, जैसे वो सब देख के वो मुझ पर हंसते थे उन लोग। मतलब इनको क्या हो गया, मतलब ये क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, वो तो नहीं करते थे ऐसे, तू ऐसे क्यों करता है, हिंदू की तरह बिहेव क्यों करता है तू, मतलब ऐसे तरीके के सवाल, मेरे पैरों पे सवाल। मैं बोला यार ये कुछ अलग ही लग रहा है मुझे, सडनली सा माहौल चेंज हो गया था। और फिर वो समझाने लगे मुझे, फिर देख अपना ऐसा नहीं रहता, अपना वैसा रहता, मतलब वहीं से शुरुआत हो गई थी। फिर अरे मैंने बोला अच्छा, अपन जिस मजहब में है तो वहां सब मतलब ऐसे रहता है। तो वहां से फिर थोड़ा सीखना शुरू किया, फिर वहां से ही नमाजों का मतलब सिलसिला शुरू हुआ, नमाजें पढ़ने लगा और फिर कुरान सीखने की कोशिश की, मतलब वो आधे में ही छूट गया। फिर ओके। मेरे जो हिंदू जो दोस्त लोग थे मेरे, यार अगर आप कभी मुसलमान थे ही नहीं ना, इसका मतलब है जी जी दैट इज बिल्कुल गुड बिल्कुल। यार, तो बस बेहतरीन हो गया। तो हाँ अब आप क्या चाह क्या रहे हैं, क्योंकि जो अभी तक आपने स्टोरी बताई है उसके मुताबिक आप कभी मुसलमान थे ही नहीं। मुसलमान थे घर ही में नहीं। पैदा हो जाना सेपरेट चीज होती है और मुसलमान होना सेपरेट चीज होती है। तो व्हाट्स द प्रोडक्ट, लाइक एंड प्रोडक्ट क्या है, क्या कहना चाहते हैं, मोरल ऑफ द नहीं स्टोरी पे आए जरा प्लीज। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं कभी मुसलमान था ही नहीं ऐसे लगा मुझे, लेकिन जब जानने की भी कोशिश की थी तब मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीजें जैसे हदीसों के हवाले देके और ये सारी चीजें जब इस्लाम के बारे में आपने बताई मुझे, तब मुझे ज्यादा समझ में आने लगा कि मैं अच्छा हुआ कि मैं वो फॉलो नहीं करता था। बेहतरीन, गुड गुड गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर भाई इसके साथ। तब मैं मतलब मैं खुशनसीब समझ रहा था खुद को कि अच्छा होगा मैंने उतना टाइम उसमें वेस्ट नहीं किया पहले भी, बेहतरीन। तो और मेरे लिए और बेहतर हो गया आपकी स्ट्रीम सुन के, आपकी वीडियोस देख के और बेहतर जानने का मौका मिला मुझे, मैंने काफी अच्छी तरह से जाना उसको। और अब जब माइंड में से ये सारी चीजें निकल गई ना, तो अब बहुत फ्री लगता है मुझे, मतलब एकदम दिमाग हल्का लगता है। और मतलब मेरे गैर मुस्लिम दोस्त भी है काफी सारे, उनके साथ में रहता भी हूँ ना, तो इतना मतलब मजे से रहता हूँ। अब ऐसे कोई मतलब भेदभाव बीच में कुछ आता ही नहीं। गुड ठीक है, गुड। चलिए बहुत शुक्रिया इसके साहब, और बहुत अच्छा लगा कि आप इस जंजाल में कभी फंसे ही नहीं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टेटमेंट्स, और जो जितनी आपकी बात थी। जरा हम हमारे मोमिन हजरात से बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं स्टूडियो में, जी तो जरूर इनसे जरूर, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है भाई, आप देखते रहिए हमारी वीडियोस, और अपने जितने जो नॉन मोमिन आपके दोस्त लोग हैं उन सबके साथ शेयर भी करिए आप। जी जी बहुत शुक्रिया। ओके।